हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है और वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3। ओके, तो इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर हम करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वह है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घरों में किचन में सिलेंडर होता है। ठीक है, इसको भी हम किचन में यूज़ करते हैं, बट ये गांव वगैरह में नहीं होती है, शहरों में सीएनजी यूज़ होती है। ठीक है, इसके कनेक्शंस आते हैं, सिलेंडर नहीं, कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एडवांटेज, तो यहाँ पर हमको एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो जब भी हम इसको जलाते हैं तो स्मोक मतलब धुआं वगैरह CO2 गैस नहीं बनती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनती है। तो सबसे पहला हो जाएगा ये कि एकदम ये क्या है, क्लीन फ्यूल है। क्या ये क्लीन फ्यूल है। और ये जो आपका है ये क्लीन क्यों है, क्योंकि ये जो है वो स्मोक को नहीं रिलीज करती है। तो स्मोक कैन बिकॉज व्हेन इट इज बर्न देन इट डू नॉट रिलीज स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट रिलीज स्मोक, यहाँ लिख दें आप, नॉट रिलीज स्मोक। सेकंड आपका यहाँ हो जाएगा, आप 4-5 लिख सकते हो। तो ये आसानी से जल जाती है, बर्न इजली। एलपीजी एंड सीएनजी बर्न्स इजली। फिर आपका थर्ड आप लिख दें, क्या लिखेंगे आप, कि ये इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करना आसान है। तो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली, ट्रांसपोर्टेड इजिली थ्रू पाइप्स, वो लिख सकते हैं आप, थ्रू पाइप्स। ठीक है, और उसके बाद आप जो है फोर्थ वन जो लिखेंगे वो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जब भी ये जलती है तो लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये खाना जल्दी बनता नहीं बनता, आपको पता है। तो व्हेन इट बर्न्स देन इट गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। व्हेन इट इज बर्न्स इट गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी ये जनरेट करती है जब भी हम इसको जलाते हैं। तो ये आप 4 पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड कह रहा है कि नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। देखो ध्यान रखना, सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए हम कोलतार यूज करते हैं, बट यहाँ कह पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बताना है, गलती से भी जल्दबाजी में आपको जो है वो कोलतार नहीं लिख के आना है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, मैंने आपको बताया था, बिटुमेन। क्या हो जाएगा, बिटुमेन। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर कि बिटुमेन जो है वो उसको यूज करते हैं। बिटुमेन इज यूज्ड इन द फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। क्या डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड, तो एक पैराग्राफ था, है ना, उसको हमने पढ़ा था सेकंड नेचुरल गैस फर्स्ट वीडियो। एक मिनट, हाँ, स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल, ये पूरी जो स्टोरी ऑफ कोल है यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया, तो यही पैराग्राफ आपको वहाँ पर लिखना है। तो ये फर्स्ट वीडियो में था। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, कार्बनाइजेशन जो हमने बोला था उस समय। तो देखो उसमें आप क्या लोगे, क्या होगा कि जो डेंस फॉरेस्ट थे पहले, वो गॉट बरीड, मतलब वो दब गए किसके अंदर, सॉइल के अंदर, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, तो नेचुरल प्रोसेस जो आपके, जैसे आप नेचुरल प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, फ्लडिंग होती है, अर्थक्वेक हो सकता है, ज़मीन का फट जाना और अंदर एकदम पेड़ वगैरह सब चले जाना वहाँ उस एरिया में। ठीक है, तो उन सारे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, और ये कब की बात है, मिलियंस ईयर्स योगो की बात है ना। तो मिलियंस ईयर योगो डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, ऐसे हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप, तो जब वो भरी हो गई, और ये लो वेटलैंड एरिया था, लो लाइंग वेटलैंड एरिया, तो इसकी बात करें यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ होंगे ये, और ये नेचुरल प्रोसेस फ्लडिंग वगैरह से ये क्या होगा, यहाँ पर गॉड बरीड होगा, और धीरे 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 इसके ऊपर जो है वो मिट्टी जमा होने लगी। मिट्टी जमा होने बहुत टाइम हो गया, ये मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करें आप, 20-25 लाख या 100 लाख साल पहले की, लाख साल, है ना, एक आध साल नहीं, लाख साल, है ना। और वो भी कितने, 100 लाख, 1 लाख नहीं, 100 लाख, अब बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये मिट्टी डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट होती है। तो यहाँ पर ये सारे पेड़ वगैरह हैं, यहाँ पर सारे मतलब वेजिटेशन है पूरी हमारी, और ये कंप्रेस्ड हो गए। क्या हो गए, कंप्रेस्ड, है ना, कहने की। और
कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर की वजह से, अब देखो वो कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, क्या हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये धीरे 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 क्या होने लगे, कन्वर्ट होने लगे किसमें, कोल, किसमें कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। और जो कंडीशन थी वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर था, वहां पर क्या है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, कि फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है कहां से फॉर्म हो रहा है, ये डेड वेजिटेशन, कहां, डेड वेजिटेशन से, क्या बोले आप, डेड वेजिटेशन से, द फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज नोन एज, हम बोलेंगे एज ए, द होल प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम द डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और यही बात करते हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, साथ साथ आप जो है वो लिखते रहें, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप जो है जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको जो है जो एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है कुछ स्पेस, तो उसको आपको फिल करना है। यह कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर, क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आर एंड, तो फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से थे, आपका कोल था, सबसे पहले आपका कोल आना चाहिए, मतलब आप पेट्रोलियम भी लिख सकते हो, कोल पेट्रोलियम, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और आप बोल सकते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस, क्या, नेचुरल गैस, ठीक है, कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब देखो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। याद करिए मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, तो इसको बोलेंगे क्या, रिफाइनिंग बोलेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिफाइनिंग आ जाएगा। फिर सी देखें, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर द व्हीकल इज, तो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल जो है वो क्या है, CNG। आपने देखा होगा कि अभी जो है वो क्या हम लगाते हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने देखा होगा कि CNG पे गाड़ियाँ चलती हैं शहरों में, जो है ना, शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, व्हीकल्स ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए पेट्रोल एंड डीजल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इस तरह की होती है कि पेट्रोल और डीजल को हम कम से कम यूज़ करें, है ना। या आप डीजल को तो मान के चलिए कि ये ख़त्म ही है, अच्छे शहरों में इनको बंद कर दिया गया है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को अलाउ किया जाता है, या फिर जो है वो CNG से चलने वाली गाड़ियाँ, ठीक है। अब यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपका टिक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। सबसे पहला देख लेते हैं, करें फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, बताओ, ये तो आपका थ्योरी का एकदम, आपको उसको क्या लिखना है, फॉल्स, नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हम वो कंडीशंस, वो टाइम और लेबोरेटरी में वो क्रिएट कर ही नहीं सकते, है ना, वो टाइम पीरियड, वो आपका कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, तो ये बताएं, CNG इज लेस पॉल्यूटिंग है, तभी तो हम CNG को यूज कर रहे हैं। यहाँ लिखा है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल, क्या है, CNG लीस्ट है, तो मोर पॉल्यूटिंग कैसे हो सकता है पेट्रोल से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। अब देखिए, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो देखो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोल है, कोल से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कोक निकाल रहे हैं, फिर कोक से हम क्या बनाते थे, कोक से हम कोलतार बनाते थे, ठीक है, और कोक से हम क्या बनाते थे, कोल गैस। तो कोक से जो कोक बना रहे हैं, तो ये जो कोक होता है ये प्योर फॉर्म होती है, क्या होती है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसका हम बहुत जगह यूज करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में कोक, इसी कोक का यूज करते हैं। अच्छा, कोक से आप क्या, कोल से जब कोक बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस में क्या निकलती है, कोल गैस निकलती है, और इस गैस को हम जो है वो हीटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, जलाने के बाद हीट करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। कह रहे कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, कितने वेरियस, मतलब कितने, अब आप ये मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि यहाँ पर जो वेरियस सब्सटेंसेस, तो वेरियस की वैल्यू कितनी है, लगभग कितनी होगी, है ना, ये मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है।
तो ये आज सेकंड वीडियो में आपने सेकंड वीडियो देखी होगी तो पक्का आपको पता होगा। तो फिर यहाँ पर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, वेरियस सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, यस बिल्कुल सही है। कह रहे कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन कह रहे कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ये क्या फॉल्स हो जाएगा, कैरोसिन इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। समझे नहीं समझे? तो कह रहे एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो क्यों आपके जो है वो एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल मतलब टाइम के साथ जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर हमने इसी रेट से यूज किया तो ये जो है अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे। देखो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, उसको चाहिए लगभग लाखों ईयर्स, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये वर्ड लिखा होगा आपका, क्या चाहिए उनको, मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए यहाँ पर। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए फॉर्मेशन के लिए। अब जो आपका स्टोरेज है ना, स्टोरेज है वो इतने टाइम के लिए नहीं चलता है। ठीक है, तो इतने टाइम तो कुछ टाइम के लिए, जैसे आप पेट्रोल की बात करें तो 50 to 100 ईयर्स के आसपास जो है वो इतना चलेगा, है ना। 100 ईयर्स के आसपास ले लो, 60-70 है। अगर हम इसी रेट से यूज़ कर रहे हैं, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेट से जो अभी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे पेट्रोलियम जो हमारे स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात हो रही है कि एग्जॉस्टेबल मतलब जो ख़त्म हो जाए उनकी बात कर रहे हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो फॉसिल फ्यूल्स बने कैसे थे, कैसे बने, उसमें आपका कोल भी आ जाएगा। तो डेड रिमेन्स, मैंने आपको बताया था कि जो डेड रिमेन्स, या डेड रिमेन्स का मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेड रिमेन्स आप बोल सकते हो उसको डेड एनिमल्स एंड वेजिटेशन। क्या बोल सकते हो, वेजिटेशन जो पेड़ पौधे वगैरह हो गए, और एनिमल्स मतलब जानवर वगैरह। तो ये अर्थ के अंदर इनसाइड क्या हो जाएंगे, अर्थ के इनसाइड ये गॉड वरीड, है ना। और इसकी वजह से हाई प्रेशर और वो सारी कंडीशन मैंने बताई थी, उन कंडीशन की वजह से ये सारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम सर कितना लग रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे कोक में, है ना, ऑयल में, गैस में, इन सब में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो और इनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, और इसीलिए ये जो फ्यूल्स हैं इस तरह, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये आपके लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हम इनका तेजी से यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे मतलब ये एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोक। तो करेक्टरिस्टिक्स, मैंने करेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, तो करेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके वो दिखने में कैसा है ना, उस तरह का। तो कोक क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि वो टफ है, एज टफ एज स्टोन। मैंने आप बताया था, पढ़ाया था तब आपको, है ना। कोक क्या होता है, पोरस होता है, अगर इसमें पानी डालोगे तो पानी को ये सोख लेगा, है ना, पोरस होता है। 3 क्या है यहाँ पर, ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक इन कलर। ये तीनों पॉइंट आप याद कर लेंगे। इनके यूजेस देख लें तो यूजेस तो बहुत ज़्यादा है। इनको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील यूज़ करते हैं, तो स्टील बनाने में इसका यूज़ करेंगे। दूसरा आप लिख सकते हो इसको और अदर मतलब मेटल्स एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, मेटल्स एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं इसका। फॉर रिडक्शन पर्पज वेरियस, आप बोल सकते हो वेरियस रिएक्शन में रिडक्शन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, रिडक्शन पर्पज के लिए, किसके लिए, रिडक्शन पर्पजेस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो जैसे कोल का जो हमने जो अभी फॉसिल फ्यूल वाला समझाया था, बिल्कुल सेम वही हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन। तो भाई ये कि डेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो आपके एनिमल्स वगैरह हैं, वो क्या हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे उसके अंदर, किसके, मिट्टी के अंदर। और कौन सा, जब वो बरी हो गए और उसके बाद जो आपका नेचुरल प्रोसेस है उसमें जो है मिट्टी वगैरह वो कवर्ड होती रहेगी लेयर बाय लेयर। सैंड एंड क्ले वर्ड यूज करना है यहाँ पर, है ना। क्या यूज करना है, सैंड एंड क्ले। क्या यूज करेंगे, सैंड एंड क्ले। आप ऐसे लिखोगे कि जो लेयर्स बनेंगी तो विद द लेयर्स, जो लेयर्स होंगी वो सैंड एंड क्ले की होंगी। तो ड्यू टू, आप बोलेंगे फिर ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड अब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अब्सेंस ऑफ एयर। यह हमने उस समय जब पढ़ा था बताया था आपको, अब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो
क्या होगी, गॉट ट्रांसफर्ड, डेड ऑर्गेनिज्म गॉट कन्वर्टेड, है ना, गॉट ट्रांसफॉर्म्ड या गॉट कन्वर्टेड। गॉट कन्वर्टेड आप लिख सकते हो किसमें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वो जो एक आपका फिगर था कुछ इस तरह का, है ना, ये वाला। तो यहाँ पर देखो सबसे नीचे वाटर था, उसके नीचे क्या था, ऑयल था, और यहाँ पर हमारी गैस थी, है ना। तो ये वाला पोर्शन इसमें गैस, तो इसमें हमारा ऑयल था, और नीचे यहाँ पर हमारा वाटर था। अब ये सेपरेटेड है ड्यू टू डेंसिटी, तो इनकी डिफरेंट डेंसिटी है, इसकी वजह से ये क्या है, सेपरेटेड है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया, ठीक है। कहने की जो जो नीचे टेबल है ये क्या दिखा रहे हैं, टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। तो शॉर्टेज कितना 7.9% है, 7.8%, 8.3 से लेके यहाँ पर 11.5%। शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ के फॉर्म में आपको डेटा दिखाना है। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर ईयर्स ऑन वाई एक्सिस, तो जो शॉर्टेज है वो आपको कहाँ दिखाना है, वाई एक्सिस पे दिखाना है। एक मिनट जरा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाई और एक्स एक्सिस हमने यहाँ बना ली, ठीक है। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, शॉर्टेज परसेंटेज, क्या यहाँ पर हमारी होगी शॉर्टेज परसेंटेज, शॉर्टेज परसेंटेज, तो इसको वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ईयर्स, ये क्या है, ईयर्स हो जाएंगे। ये हमारे क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, समझिए। अब ये हमारा क्या है, 0 0, ये हमारा ओरिजिन है जो हमारा 0 0 है, ओके। अब यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ बना देंगे 7.9%, तो ये टोटल 12 बना लो इसका, तो 2 4 6, तो ये हमारा 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। 12 10 और आपका ये हो गया 8। तो सबसे पहला है 7.9, तो इसको बार ग्राफ से हम दिखा देंगे कि 1991, तो यहाँ कौन सा ग्राफ बनेगा, बार ग्राफ बन जाएगा, है ना। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो मैं इसको 7.9 हमारा कहीं यहीं ऐसा हो जाएगा, है ना, इतना, और 7.9 हमारा, एक मिनट, 7.9 हमारा इतना हो जाएगा, और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, है ना। अब ये कब का है, ये आपका है 1991, ओके। फिर हम यहाँ बात करेंगे 1991, और फिर आपका हो जाएगा 1994, 1990, ये 1991 का है। फिर 1992 देखो आप, तो 1992 में अगर आप देखेंगे तो 1992 में कितना 7.8, उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर, और इनके बीच में जो गैप देना है वो आप सिमिलर गैप रखें, है ना। तो अब जो हमने इतना गैप दे दिया, इतना ही गैप रखना है बाहर किसी में, है ना। अब ये हो गया, आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा। तो ये आपका 19 कितना हो जाएगा, 1992, फिर आपका आएगा 1993, और फिर 1994 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट जरा इसको मैं इसको दूर लिख गया वहाँ पे, तो यहाँ होगा 1993, फिर 1994, फिर 1995, 1996, 1997, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ फटाफट आप बना लें। तो ये दिखा रहा है 8.3, तो 8.3 थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पर हम 8.3 बना ले रहे हैं, ये आपका 8.3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 8.3 हो गया। अब यहाँ पर उसके बाद हमारा कितना है 7.4 है, तो 7.4 ये आपका कितना 7.8, तो 7.4 कहीं यहाँ आएगा, ऐसे मान लो आप, ठीक है। ये कितना है आपका 8, ये आपका हो गया 1994 का, ये ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं नेक्स्ट 7.4 हो गया 1994 का। 1995 में कितना 7.1 है, तो और आप उसको छोटा कर दें तो 7.1 इतना लगभग। और अगर 1996 में देखें तो 9.2 है, तो 9.2 का मतलब आपका यहाँ पर कहीं जाएगा, इतना ले लो आप, 9.2 हो गया। फिर 1997 में 11.5, तो 11.5 आपका जो है वो यहाँ कहीं आएगा, इतना, ये ठीक है, इस तरह से। अब नीचे जो कोई बात नहीं, एक्सेस इधर ले लो। जब आप ग्राफ पेपर करेंगे तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे इसको, है ना। तो 1997 आपका ये, 1996 के लिए है, 1995 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ग्राफ बना देंगे। इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है, मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया है, तो ग्राफ में आप ज़रूर जो मैथमेटिक्स में जो मैंने पढ़ाया है उसको ज़रूर ध्यान रखें।
और ये आपका हो जाएगा बार ग्राफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। और इस फॉर्म में ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दिया उस डेटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बार ग्राफ में कन्वर्ट कर लें। आप इसको लाइन ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो ना करें, ये ज़्यादा बेटर है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी चैप्टर नंबर 6 पे उस पर हम लेके आएंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, और ये वीडियो आपको सारी लगातार मिलेंगी। आपको सारी वीडियो पसंद आती होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।